ऐसी अफ्तारी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जहाँ पर बिल्कुल फ्रेश चीज़ें लोगों की नज़रों के सामने बन रही हैं। जो भी लोग हमारे पास आते हैं, मुसाफिर हों चाहे राहगुजर हो, उनके लिए हमें अच्छी से अच्छी चीज़ फराहम करें, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा है। तो हमारा अपना दस्तरखान मौजूद है मैन फिरोजपुर रोड पर। हमारी टीमें सुबह से लगी रहती हैं, मुसलसल वहाँ के लिए भी इफ्तारी का एहतमाम करती हैं, यहाँ की भी इफ्तारी का एहतमाम करती हैं। पूरी चीज़ें मुकम्मल होने के बाद हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर फ्रेश ऑयल में उसको फ्राई करने के बाद यहाँ पर हम रोज़ादारों को फराहम करते हैं। सहरी में भी हमारे पास इतनी बड़ी तादाद होती है और इफ्तारी में भी हमारे पास इतनी बड़ी तादाद होती है। कोको कोला के कैन, स्प्राइट के कैन, ये चीज़ें लोगों को इफ्तार में फराहम कर रहे हैं कि जो हम अपने घर पे पसंद करते हैं ना चीज़, वही हम लोगों को खिलाएं। याक की ज़ाफ़रानी बिरयानी हो, आज जो है सहरी में हमारे पास यहाँ पर बटेर की निहारी खिलाई जाएंगी। जेडीसी फाउंडेशन के दस्तरखान की खास बात यह है कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आकर हमसे कहता है कि हमें पैकेट फॉर्म में चाहिए, तो 4, 5, 10 जितने लोगों के लिए उनको खाना चाहिए हम फराहम करते हैं। हमारा विजन है कराची में तकरीबन 3.5 लाख डायलिसिस पर ईयर करने का, और जिसमें हम बड़ी तेज़ी से कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। 17 डायलिसिस सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है और 4 डायलिसिस सेंटर में मुकम्मल वहाँ पर फ्री डायलिसिस किया जा रहा है। कैश कोई काउंटर नहीं है, आप आइए डायलिसिस करवाइए और वापस चले जाइए। IT सेंटर है हमारे, मोंटेसरी से लेकर CSS तक जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो जिस हवाले से भी हमसे मदद चाहते हैं हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। फिर हमारा राशन प्रोग्राम होता है, हमारा माहाना किफ़ालत प्रोग्राम होता है। हमारे ओल्ड एज होम है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत ओल्ड एज होम कराची में आप देख सकते हैं हमने बनाया, जिसमें बुजुर्गों के लिए अलग अलग कमरे मौजूद हैं। जो हमसे लैपटॉप की डिमांड करते हैं, जो हमसे सेलफोन की डिमांड करते हैं, हम उनको वही फराहम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर TV की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त जो आप मंजर देख रहे हैं, अमूमन ये मंजर हमें शादी ब्याह या कुछ ऐसी तकरीबात पर देखने को मिलता है जो कि प्राइवेटली मुनक्किद की जाती हैं, लेकिन ये तकरीब अफ्तारी की मुनक्किद की गई है मेन रोड पर, जो कि JDC के ज़ेर एहतमाम ये तमाम तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। ऐसी अफ्तारी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जहाँ पर बिल्कुल फ्रेश चीज़ें लोगों की नज़रों के सामने बन रही हैं। बिल्कुल फ्रेश चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिनमें समोसे, रोल, पकोड़े, बिरयानी और उसके साथ साथ खजूरें और फल फ्रूट का भी इंतज़ाम किया गया है। जी नाज़रीन, मेरे साथ तहसीन साहब मौजूद हैं जो कि पंजाब के रीजनल मैनेजर हैं JDC के। इनसे बात करते हैं और जानते हैं तमाम सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र। सर, ये माशाल्लाह जो आपने यहाँ पर सूरत हाल बनाई हुई है, जो मंजर देखने को मिल रहा है माशाल्लाह बहुत प्यारा है। कहाँ से आप ये तमाम चीज़ें उठाकर इस जगह पर लेकर आए हैं फ्रेश बनाने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JDC फाउंडेशन का तरीक़ाकार ये है, हमेशा से ये रहा है कि हम जो भी लोग हमारे पास आते हैं, मुसाफिर हों चाहे राहगुजर हो, उनके लिए हमें अच्छी से अच्छी चीज़ फराहम करें, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा है। तो हमारा अपना दस्तरखान मौजूद है मैन फिरोजपुर रोड पर। हमारी टीमें सुबह से लगी रहती हैं, मुसलसल वहाँ के लिए भी इफ्तारी का एहतमाम करती हैं, यहाँ की भी इफ्तारी का एहतमाम करती हैं। पूरी चीज़ें मुकम्मल होने के बाद हम यहाँ ले आते हैं। अपने सामने तमाम चीज़ें बनने का मकसद ये होता है कि आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि आप जिस शख्स को जो आपकी इफ्तारी के दस्तरखान पे बैठा होता है उसको आप क्या चीज़ फराहम करते हैं। चूँकि हमारे दस्तरखान पे सारी चीज़ें बन रही होती हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि बेहतरीन चीज़ हम फराहम करें, तो हम अपने दस्तरखान से बनाकर यहाँ लाते हैं। यहाँ पर फ्रेश ऑयल में उसको फ्राई करने के बाद यहाँ पर हम रोज़ादारों को फराहम करते हैं। जी, तकरीबन कितने लोग हैं जो कि इस सहर के और इफ्तार के आपके जो आप मुहिम चला रहे हैं इससे वो फ़ायदा उठाते हैं? कितने लोग डेली अपना पेट भरते हैं? देखिए, रोज़ाना तकरीबन पहली रमज़ान से अगर मैं बात करूँ तो हमने तकरीबन 1000 से 1200 लोगों का एहतमाम रोज़ाना करने की हमारी कोशिश थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे रमज़ान आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोज़े बढ़ते जा रहे हैं, तो हम तकरीबन ये 2000 के आसपास हम पहुँच चुके हैं। और रोज़ाना के लिए हम यहाँ पर भी एहतमाम होता है और इसी अंदाज़ में हमारा एहतमाम मैन फिरोजपुर रोड नसीराबाद मेट्रो स्टेशन से पहले जो JDC का फ़िक्स दस्तरखान है, जहाँ पर गुज़िश्ता 1 साल से दिन 12 से रात 9 बजे तक मुसलसल खाना खिला रहे हैं, वहाँ पर भी यही एहतमाम होता है। सहरी का भी इसी अंदाज़ में एहतमाम होता है। बेहतरीन सहरी कराची की तर्ज पे जिस तरह की डिशेस कराची में खिलाई जा रही हैं, उसी अंदाज़ में डिशेस हम यहाँ पर भी, सहरी में भी हमारे पास इतनी बड़ी तादाद होती है और इफ्तारी में भी हमारे पास इतनी बड़ी तादाद होती है। अच्छा, अक्सर हमने तकरीबन दस्तरखान देखे हैं, उनमें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब सस्ती कह लें आप खुले अल्फाजों में, लेकिन JDC मैंने कराची का जो उसका देखा है इफ्तार का प्रोग्राम, उनमें वो कोको कोला के कैन, स्प्राइट के कैन, ये चीज़ें लोगों को इफ्तार में फराहम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप अगर आप इनको कोई आम चीज़ भी खिला देंगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश खिला रहे हैं। ये मतलब इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके पीछे कॉन्सेप्ट हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास साहब का ये कॉन्सेप्ट है कि जो हम अपने घर पे पसंद करते हैं ना चीज़, वही हम लोगों को खिलाएं। जब हमें मुखय्यर हज़रात, उनका हम ममनून मशकूर है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर जब हम वो सपोर्ट करते हैं तो वो हम कोशिश करते हैं कि उस रकम से जो हमें वो दे रहे हैं उससे एक बेहतरीन चीज़ उन लोगों को पहुँचाएँ, जिसके पीछे मकसद ये है कि लोगों की महरूमियाँ ख़त्म हो जाए। आपने कैन की बात की, आपने वो डिशेज़ की
की बात की जो हम शहरी में खिलाते हैं, अब यकीन जानिए कि याक की ज़ाफ़रानी बिरयानी हो, मंदी हो, बकरे की मंदी हो। अच्छा, आज जो है शहरी में हमारे पास आज 7वीं शहरी है, कोकोनट ग्रुप के जो मालिक हैं समद फांसिया साहब की जानिब से शहरी का अहतमाम किया जा रहा है कराची में, तो अब वहाँ पर बटेर की निहारी खिलाई जाएंगे। तो इसका मकसद जो है, मकसद ये है कि लोगों की महरूमियाँ ख़त्म करें और अच्छी इस माह मुबारक रमज़ान में हम लोगों को अच्छी चीज़ इसलिए फ़राहम करें कि जो सारा साल नहीं खा सकते हैं वो कम से कम इस मुबारक महीने में, इस पाक अल्लाह ताला के महीने में वो कम से कम अच्छी चीज़ें खाएँ और अपने बच्चों के साथ बैठकर वो महरूमियाँ उनके दरमियान से ख़त्म हो जाए। जी अच्छा सर, मुझे ज़रा JDC के बारे में थोड़ी डिटेल बताएं कि कब ये वजूद में आई और इसको वजूद में लाने का क्या मेन मकसद क्या है? देखिए, JDC फाउंडेशन 2010 से हम लोग काम तो हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास साहब 1996 से कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर JDC फाउंडेशन की बुनियाद 2010 में रखी गई है, जिसमें हमारा मकसद था कि हम ना सिर्फ रेस्क्यू काम करें बल्कि रिलीफ भी काम करें और जो परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद करें। ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। फिर पाकिस्तान, फिर देखा कोविड के सीज़न में दुनिया ने देखा कि JDC फाउंडेशन ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राशन ड्राइव किया, लोगों को राशन फराहम किया, जिससे एक कियोस्क जो क्रिएट हो सकता था कंट्री में, उस कियोस्क को JDC फाउंडेशन ने किसी हद तक कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा अभी जो मेन प्रोजेक्ट JDC फाउंडेशन इस पर काम करी है वो दस्तरखान का प्रोजेक्ट है, यानी हम हंगर फ्री पाकिस्तान का एक विजन लिए हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास साहब लेके चल रहे हैं और हंगर फ्री का जो हम विजन है उसको हम फैला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इज़्ज़त और तकरीम के साथ किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। फिर JDC फाउंडेशन के दस्तरखान की खास बात यह है कि हम वहाँ पर फराहम करते हैं लोगों को पैकेट फॉर्म में, कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आकर हमसे कहता है कि हमें पैकेट फॉर्म में चाहिए तो 4, 5, 10 जितने लोगों के लिए उनको खाना चाहिए वो हम फराहम करते हैं। फिर इसके अलावा अगर वो कहते हैं मुझे घर में मतलब मेरी बीवी बच्चे हैं, आप उनको प्रोवाइड करते हैं 20-30 जितने अभी भी अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर देखेंगे लोग यहाँ पर आते हैं जो हमारे दस्तरखान के बाद जो लोग आते हैं हमें घर भी लेके जाना चाहते हैं, हमको घर भी फराहम करते हैं। ये तरीक़ेकार हमारे पाकिस्तान भर में जिधर दस्तरखान है उन सब में ये तरीक़ेकार है और ये कॉन्सेप्ट JDC फाउंडेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया कि चौक पर बिठा के खिलाने से बेहतर है कि आप घर पे फराहम करें। फिर JDC फाउंडेशन का एक विज़न है कि फ्री डायलिसिस सेंटर का एक विज़न JDC फाउंडेशन लेके चली है कि जिसमें हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान में कम से कम डायलिसिस के जितने भी पेशेंट हैं उनका इलाज हम किसी हद तक मुमकिन बना सकें। हमारा विज़न है कराची में तकरीबन 3.5 लाख डायलिसिस पर ईयर करने का और जिसमें हम बड़ी तेज़ी से कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 17 डायलिसिस सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 4 डायलिसिस सेंटर में मुकम्मल वहाँ पर फ्री डायलिसिस किया जा रहा है। कैश कोई काउंटर नहीं है, आप आइए डायलिसिस करवाइए और वापस चले जाइए। इवन कि ये भी सहूलियत फराहम है, चूँकि हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस भी है तो हम ये सहूलियत भी दे रहे हैं कि अगर किसी घर में डायलिसिस का पेशेंट हो और कोई परेशानी हो कि उसके घर पर लेने वाला कोई अटेंडेंट मौजूद ना हो तो हम उनको ये भी प्रोवाइड करते हैं कि हमारा बंदा, हमारा वॉलंटियर वहाँ से जाता है, उनको घर से रिसीव करता है, वो रिसीव करके लाकर वो डायलिसिस करवाता है और वापस उन तक ड्रॉप करता है। तो ये सहूलियत JDC फाउंडेशन ने दी है। पहले फेज़ में हमारा इरादा है कि हम 50 डायलिसिस सेंटर पूरे कराची में हर इलाके में खोलें, उसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और पाकिस्तान के पूरे शहरों में फिर हम मज़ीद इस प्रोजेक्ट को वसी करें। फिर इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस है, IT सेंटर है हमारे। अच्छा, हम CSS की जो तैयारी होती है मैट्रिक से लेकर मॉन्टेसरी से लेकर CSS तक जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो जिस हवाले से भी हमसे मदद चाहते हैं हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। फिर हमारा राशन प्रोग्राम होता है, हमारा माहाना किफ़ालत प्रोग्राम होता है। हमारे ओल्ड एज होम है, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत ओल्ड एज होम कराची में आप देख सकते हैं हमने बनाए, जिसमें बुज़ुर्गों के लिए अलग अलग कमरे मौजूद हैं कि आप एक पूरे हॉल में 10-15 बुज़ुर्ग नहीं सो रहे हैं या आराम नहीं कर रहे, उनके लिए हम अलग से एक कमरे के अंदर उनके एक कमरे में एक बुज़ुर्ग वहाँ पर कमरे में एक बुज़ुर्ग बिल्कुल वो अपने बिल्कुल बेड पर मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको जो ज़रूरत है तो हमने सबको जो हमसे लैपटॉप की डिमांड करता है, जो हमसे सेलफोन की डिमांड करता है, हम उनको वही फराहम करते हैं। हुकूमत तो आप लोग चला रहे हैं, एक अलहदा ही आपने मुल्क बनाया हुआ है, कंट्री बनाई हुई है जिसमें तमाम मुस्तहिक लोगों को बल्कि हर तरह के लोगों को आप सहूलियत फराहम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पर आपके जो ये लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं JDC के, इनकी जो सैलरीज वगैरह हैं वो किस तरह मैनेज होती हैं और कितने लोग इस वक्त JDC के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे साथ ज़्यादातर जो लोग हैं वो वॉलंटियर काम करते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल काम हो कि फॉर एग्जांपल नान बाई हो, कुक हो, शेफ़ हो, जिसके रोज़गार किसी प्रोफेशन से वाबस्ता हो तो हम उसके लिए उनकी तनख्वाह होती है। लेकिन इस वक्त आप जितने लड़के इस वक्त पीछे काम करते हुए आप देख रहे हैं, मुझ समेत हम यहाँ पर वॉलंटियरली काम करते हैं और ये जज्बा होता है कि हम अपने इस माह मुबारक रमज़ान में कुछ टाइम उन लोगों के लिए निकालें, उन नादार लोगों के निकालें कि जो परेशान हाल है, तो उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं वॉलंटियरली बेसिस पर। जी नाज़रीन, ये आपको हमने JDC की अफ्तार जो मुनक्किद इन्होंने की हुई है यहाँ पर अनारकली मेन पर वो दिखाई है और तमाम आपको तफसीलात बताई हैं JDC की कि बेसिकली JDC है क्या और इसने ये अफ्तार का जो इतना बड़ा प्रोग्राम है ये क्यों मुनक्किद किया है और किस तरह मुनक्किद किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इफ्तार प्रोग्राम पसंद आया होगा। लीडर TV को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।